जय हिंद आप सबको। और चलिए आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब जो हमारे बहुत प्राचीन काल के, जो बहुत ही पुराने, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली मतलब पहले, मैन मीन्स आदमी, अर्ली मैन। ओके, यहाँ हम कुछ पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ आप कुछ पिक्चर देख रहे होंगे। आप इस पिक्चर को जब देखते होंगे तो आप इसका कुछ विश्लेषण करते होंगे। आप इस पिक्चर को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इसे आप बताइएगा। ठीक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इससे हम आगे स्टोरी को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है फूड गैदरर। फूड गैदरर का मतलब होता है फूड को संग्रहित करना। फूड को संग्रहित करना मतलब कि फूड को उपजाना नहीं। जैसे कि हम जंगल जाते हैं और जंगल से कुछ फल फूल इकट्ठा करके वहां से ले आते हैं, तो ये फूड को उपजाना नहीं है। इसे जब हम बीज को खेतों में डालते हैं, उसे निंदाई करते हैं, बुनाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर जब वो ग्रो करता है, वो जब पक जाता है तो उसको हम काट के घर घर लाते हैं, उसको फिर मिसाई करते हैं, तब जाकर हमें क्या फसल से हमें अनाज प्राप्त होता है। तो इसे फसलों का उत्पादन करते हैं, फूड प्रोडक्शन बोलते हैं। जो लेकिन जब हम जंगलों में जाते हैं या फिर जंगल में जाके गए और वहां से जो फल फूल हमें प्राप्त हुआ, उसे हम ला कर घर में रखे और उसे उसे हम कुछ दिन खाए, तो इसे बोलते हैं फूड का को संग्रह करना। तो इसी को बोलते हैं फूड गैदरर। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये फूड गैदरर अर्ली मैन से क्यों रिलेटेड है। फूड गैदरर, ठीक है, गैदरिंग, फूड गैदरिंग। लुक एट दिस पिक्चर्स, क्या बोल रहा है? लुक एट दिस पिक्चर्स, ये पिक्चर को आप देखें एंड डिस्कस व्हाट इज शोन इन हिम देन। कहा रहा है कि आप इस पिक्चर को देखिए और ये पिक्चर क्या बता रहा है, आपस में डिस्कस कीजिए। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई, जो हिस्ट्री है या फिर कोई भी पढ़ाई का जो स्रोत है, आप जब डिस्कशन कीजिएगा अपने आप से, अपने आप में भी एक डिस्कशन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, अपने आप से इस चीज को, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो एंड डिस्कस व्हाट इज सोन इन देम, बोल रहा है अपने आप से डिस्कस कीजिए कि इसमें क्या दिख रहा है। thousands of years, thousands of years, हजारों साल ago मतलब पहले, our ancestors did not live like us। बोल रहा है कि जो हमारा thousands of year पहले, हजारों साल पहले, हमारे जो हमारे ancestor मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे जैसा नहीं रहते थे जैसे आज हम रह रहे हैं। हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम जैसे खाना खा रहे हैं, हम जैसे घरों में रह रहे हैं, वैसे हमारे पूर्वज नहीं रहा करते थे। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। एंड वुड कलेक्ट एंड ईट वाइल्ड बेरीज, नट्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। और वो क्या खाते थे? वाइल्ड, जंगली, वो जंगल में रहते थे। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड वुड कलेक्ट एंड ईट, वो कलेक्ट करते थे, संग्रह करते थे और खाते थे। वो क्या खाते थे? वो फ्रूट खाते थे, वो नट्स खाते थे, वो एनिमल्स, एनिमल्स को वो शिकार करके, एनिमल्स को शिकार करके खाते थे, हंट एनिमल्स एंड ईट देयर मील्स। और दे वुड हंट एनिमल्स, और वे जानवरों का शिकार करते थे और उसके मीट को खाया करते थे। These days, these days, most of the things which we eat are grown in the field। बोल रहा है कि this day, उस वे दिन, उस समय, this day, most of the things which we eat are grown in the field। जो this day, आज जो हम खाते हैं, ज्यादातर हम क्या खाते हैं? हम अपने खेतों में हम जो उपजाते हैं उन सभी चीजों करते खाते थे। बट दोज डे, लेकिन उन दिनों,
आज हम अपने खेतों में उगाते हैं और उसे ज्यादातर हम उन फसलों को खाते हैं, ठीक है। लेकिन उन समय क्या होता था, फार्मिंग वॉज नॉट डन, फार्मिंग वॉज नॉट डन, उस समय फार्मिंग नहीं किया जाता था। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, कैन यू टेल, क्वेश्चन है कैन यू टेल विच आइटम्स इन योर फूड आर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। बोल रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि किस प्रकार के फूड हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं, हम फॉरेस्ट से किस प्रकार के फूड को प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस इन योर फूड एंड दैट ऑफ द अर्ली मैन। बोल रहा है कि क्या क्या डिफरेंस है आज के फूड में और अर्ली मैन के फूड में, क्या क्या डिफरेंस है, क्या तुम इसे बता सकते हो। डिड द अर्ली मैन यूज यूटेंसिल एंड स्टोव। क्या जो हमारे अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे आदि मानव थे, वो जो हमारे अर्ली मैन थे वो क्या यूटेंसिल का इस्तेमाल करते थे और स्टोव का इस्तेमाल करते थे। यूटेंसिल मीन्स क्या होता है, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन। तो क्या वो बर्तनों का उपयोग करते थे, वो स्टोव जिसे हम खाना बनाते हैं, तो क्या वो स्टोव और यूटेंसिल का प्रयोग करते थे। अर्ली मैन यूज टू लिव इन स्मॉल ग्रुप। जो अर्ली मैन थे वो किस प्रकार रहते थे, एक ग्रुप बनाकर रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे। यूज टू इस्तेमाल करते थे, टू लिव एन स्मॉल ग्रुप एक छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते थे। बट दे नाइदर बिल्ड हाउसेस, लेकिन वो हाउसेस नहीं बनाते थे, वो घर नहीं बनाते थे। एंड नॉट लिव्ड एट वन प्लेस, और एक ही प्लेस पे नहीं रहा करते थे। जो हमारे अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे आदि मानव थे, वो छोटे छोटे ग्रुप में रहा करते थे, छोटे छोटे ग्रुप का में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते थे, मतलब कि वो उनका कहीं पे घर नहीं होता था। दे वट दे नाइदर बिल्ड हाउसेस, वो हाउसेस को यूज नहीं किया करते थे। नॉट लिव और नॉट लिव एट वन प्लेस, और वो एक जगह रहते भी नहीं थे। When fruits roots prey, when fruits roots prey its wood finished in the forest, the group would move to another place। क्या बोल रहा है कि जब फ्रूट्स, जो फ्रूट्स थे, रूट्स मतलब जो पेड़ के अंदर जो हम लोग जैसे बहुत सारे हम लोग रूट्स भी खाते हैं, तो वो जो रूट्स खाते हैं, तो वो लोग भी उसमें जो अर्ली मैन थे वो रूट्स को खाते थे, क्योंकि वो फूड का प्रोडक्शन नहीं करते थे, तो वो रूट्स को खाते थे, फ्रूट को खाते थे, और प्रे शिकार को खाते थे। शिकार करके खा, तो जब एक जगह में जैसे एक एरिया में, जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसके आसपास के फ्रूट खत्म हो गए, रूट्स खत्म हो गए, तथा जो शिकार है वो भी खत्म हो गए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते। द ग्रुप वुड मूव टू अनदर प्लेस, वो कहा दूसरे जगह में मूव कर जाते थे। दिस वे दे केप्ट वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोल रहा है दिस वे, यह इस तरीके से, दे केप्ट वॉन्डरिंग, वो वॉन्डरिंग मतलब घूमते रहते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में, फूड की तलाश में, किसकी तलाश में वो घूमते रहते थे, फूड की तलाश में। दे वुड यूज लीव्स, वो क्या यूज करते थे, लीव्स का यूज करते थे, पत्तों का। वर्क ऑफ ट्रीज, पत्तों के, पेड़ों के छाल। एंड एनिमल्स स्किन टू कवर देयर बॉडी, और अपने बॉडी को कवर, क्या जो उस समय कपड़े नहीं होते थे, तो वो लोग पत्तों से अपने पत्तों के कपड़े पहनते थे, पत्तों से कपड़े बनाते थे, पेड़ों की छाल से कपड़े बनाते थे, तथा पेड़ों के छाल को पहनते थे, तथा एनिमल्स स्किन को पहना करते थे। बोथ मैन एंड वुमन वर ornament you made out of wood, sails, bones, shining stone। बोल रहा है कि वो लोग
गहने भी पहना करते थे, ऑर्नामेंट अपने आप को सुंदर लगने के लिए। लेकिन वो क्या से बने होते थे? वुड से, लकड़ियों से बने होते थे, सेल्स से बने होते हैं। आज भी आप देखते हो बहुत सारे लोग सेल्स से के ऑर्नामेंट पहनते हैं। बोन, बोन मीन्स हड्डियों से बनते हैं। और शाइनिंग स्टोन, हम आजकल देखते हैं बहुत सारे स्टोन के आज भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो स्टोन के ऑर्नामेंट पहना करते थे। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें पढ़ना है और सोचना है, समझना है कि क्या है। Why did early man not build house? Says, बोल रहा है कि जो हमारे अर्ली मैन थे वो क्यों घर नहीं बनाते थे। तो आप अब बता सकते हैं कि वो क्यों घर नहीं बना सकते हैं। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन आंसर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। अर्ली मैन डिड नॉट हैव हाउस, didn't have house is early man didn't have houses, where did they spend their night। अब बोल रहा है कि हाउस, जैसे आज हमारे लिए एक हाउस नेसेसरी नीड है। अगर हमारे पास हाउस नहीं रहेगा तो हम रात कहाँ बिताएंगे। दिन में तो हम इधर उधर घूम ले सकते हैं, लेकिन रात में कहाँ जाएंगे। तो बोल रहा है कि जो अर्ली मैन थे वो, उनका जब स्वयं का घर नहीं होता था तो वो रात में कहाँ रहते थे। वेयर डिड दे स्पेंड, वो कहाँ कहाँ व्यतीत करते थे अपनी रात। Why did the early man not wear cotton and the wooden cloth? जो हमारे अर्ली जो मैन थे वो कॉटन, कॉटन मतलब सूती, जो कॉटन और वुडन का कपड़े क्यों नहीं पहना करते थे। बोल रहा है कि वाई नॉट वियर, वो क्यों नहीं कपड़े पहनते थे कॉटन या वुडन वुलन का। In the forest there must have been several ferocious animal। क्या बोला? In the forest there must have been several ferocious animal। Why did they protect themselves from them? Why was the early man wandering from one place to another place? इन सभी क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमें बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चन को हम फिर से एक बार डील करेंगे। ओके, अब देखिए स्टोन टूल्स क्या है। स्टोन टूल्स, स्टोन के टूल्स। इन दोज डेज people were not familiar with metal like iron and brass। बोल रहा है इन दोज डे, उस समय में people were not familiar, जो people जो लोग आदमी थे, जो मनुष्य था, people जो लोग थे, not familiar with metal and metal like iron and brass। उस समय के आदमी को आयरन और ब्रास के बारे में उतना पता नहीं था। दे वुड यूज स्टोन, वो क्या यूज करते थे? स्टोन्स का यूज करते थे। विच दे वुड विच दे कुड इजिली फाइंड अराउंड देम, जो उन्हें आसानी से आसपास में मिल जाता था। ये हम देखते हैं आज भी हमारे आसपास में कुछ पत्थर के टुकड़े मिल जाते हैं। तो वो लोग मेटल का यूज नहीं करते थे, आयरन और ब्रास, जैसे ब्रास मीन्स कांसा का यूज नहीं करते थे। वो लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे? आसपास में मिलने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। दिस पीस ऑफ स्टोन was their फर्स्ट टूल्स एंड वेपन। जो स्टोन थे, जो स्टोन का पीस था वो उनका सबसे पहला वेपन था। वेपन मीन्स हथियार था। वेपन, दे वुड गिव शेप्स टू द स्टोन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। वो जो स्टोन था, स्टोन को ही अपने अपने जरूरत के सामान, जैसे उनकी जरूरत हो तो उसको उसकी उसके रूप में उसे ढालते थे। अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनको जैसी आवश्यकता होती थी वैसा वो स्टोन को शेप देते थे। आप यहाँ देखते हैं ये चाकू के भी शेप में है, ये हथौड़े के शेप में है, ये देखिए ये नुकीले शेप में है। ये सब हथियार के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। अर्ली टूल्स वर मेड बाई chipping stone। Later, small chips are fixed on wood
and are bones to make useful tools. Tools which can be easily held in hand like hammer, spear, axe and were made. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो स्टोन होता था उसे किस प्रकार इस्तेमाल करते थे। यहाँ हम देखते हैं लेटर स्मॉल चिप्स वर फिक्स टू वुड। वो क्या करते थे, फिक्स करते थे लकड़ी में, एंड बोन जो लकड़ी को, आर बोन्स टू मेक यूजफुल टूल्स। आप इसे देख सकते हैं, इसे लकड़ियों में फिक्स कर लेते थे और उसे एक यूजफुल टूल्स बनाते थे। टूल्स विच कैन इजिली हेल्ड, आसानी से पकड़ में आ जाए, एंड हेल्ड लाइक हैमर, स्पेयर, एक्स। For hunting, they made bow, arrow, and spear with pointed stone, bone, and horn of the animal were also used as weapons. Tools were used for gathering foods, digging the earth, pulling out roots and tubers, and स्किनिंग एनिमल्स। बोल रहा है जो जो ये टूल्स है उसका इस्तेमाल क्यों करते थे, फॉर हंटिंग। फॉर हंटिंग दे मेड बॉल, एरो, आप देख रहे होंगे, एरो बनाते थे, वॉल बनाते थे, एंड स्पीयर बनाते थे, एंड पॉइंटेड स्टोन, और ये देखते हैं आप पॉइंटेड स्टोन रहता था। बोन आर हॉर्न, जो आप एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो हॉर्न होते हैं, वर ऑल्सो यूज एज वेपन, उसका यूज वो लोग वेपन के रूप में, हथियार के रूप में करते थे। टूल वर यूज फॉर गैदरिंग फूड, जो टूल्स है उसे भोजन संग्रहण के लिए यूज किया जाता था। जो टूल्स है, यूज फॉर फूड गैदरिंग, डिगिंग द अर्थ, अर्थ को गड्ढा खोदने के लिए यूज किया जाता था। पुलिंग आउट रूट्स, जमीन जो रूट्स होते हैं, रूट्स पेड़ के जो रूट्स होते हैं, तो जब मिट्टी को खोदेंगे तब तो वहां से रूट्स निकलते हैं। तो पुलिंग आउट रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड स्किन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल का स्किन होता है, उसको निकालने के लिए भी इन सभी इस सभी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। Look at the shapes of the stones in picture 2 and 3. In 2.3, and tell what can be done by them. Why is this age called the stone age? बोल रहे हैं कि look at the shapes. यहाँ पे हम यहाँ देखिए, ये जो पिक्चर है इसको हम अभी देखते हैं। Look at the shapes of the stone in picture 2.3 hunting, and tell what can be done by them. हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, why is this age called the stone age, और इसे इस एज को क्यों स्टोन एज कहा जा सकता है, आप इन सबों को देखकर पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के क्या है, यूज ऑफ फायर। हम नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से पढ़ेंगे यूज ऑफ फायर, हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है। आप खूब पढ़िए, खूब समझिए, और जो नहीं समझ में आया उसे पूछिए। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।